इस हफ्ते ब्रुसेल्स शहर में ट्रेड टॉक्स का एक क्रूशल राउंड हो रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए निगोशिएशंस के 10वें दौर की शुरुआत की है। यह महत्वपूर्ण घटना दोनों पक्षों की अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एफटीए का उद्देश्य ट्रेड बैरियर्स को हटाना और बिलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देना है, जो वर्तमान में प्रभावशाली रूप से $190 बिलियन का है। 10 से 14 मार्च 2025 तक चलने वाली ये निगोशिएशंस खास तौर पर नोटवर्दी है, क्योंकि ये टॉप लीडर्स द्वारा निर्धारित डेडलाइन की तरफ एक और कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन दोनों ने 2025 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देने के अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया है। यह एम्बिशियस टाइमलाइन भारत ईयू पार्टनरशिप के बढ़ते स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। भारत ईयू एफटीए का सफर काफी लंबा और घुमावदार रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता को अनलॉक करने के वादे के साथ शुरुआती बातचीत 2007 में बहुत उत्साह के साथ शुरू हुई थी। हालांकि मार्केट एक्सेस और टैरिफ्स जैसे क्रूशल इश्यूज पर मतभेदों के कारण 2013 में प्रगति रुक गई थी। लगभग एक दशक के अंतराल के बाद जून 2022 में निगोशिएशंस के फिर से शुरू होने ने एक कॉमन ग्राउंड खोजने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का संकेत दिया। मोमेंटम में यह बदलाव आंशिक रूप से बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के कारण हो सकता है। ट्रंप प्रशासन के तहत यूएस ने ऐसे टैरिफ्स लगाए जिससे ग्लोबल ट्रेड बाधित हुआ, जिससे भारत और ईयू दोनों को ऑल्टरनेटिव पार्टनरशिप्स तलाशने के लिए प्रेरित किया। नए उत्साह के बावजूद एक कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए के रास्ते में अभी भी काफी हर्डल्स हैं। मार्केट एक्सेस एक की स्टिकिंग पॉइंट बना हुआ है। ईयू अपने ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए ग्रेटर एक्सेस की मांग कर रहा है। दूसरी ओर भारत अपने टेक्सटाइल्स के लिए बेहतर एक्सेस सिक्योर करने और ईयू में काम करने के इच्छुक अपने प्रोफेशनल्स के लिए एक स्मूदर प्रोसेस हासिल करने का इच्छुक है। निगोशिएशंस ने रेगुलेटरी अप्रोचेस में मतभेदों को भी सामने लाया है। ईयू स्ट्रॉन्गर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन प्रोविजंस और लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पर बाइंडिंग कमिटमेंट्स के लिए जोर दे रहा है। भारत इन मुद्दों के महत्व को स्वीकार करते हुए ऐसे किसी भी समझौते को लेकर वैरी है जो संभावित रूप से उसकी रेगुलेटरी ऑटोनॉमी का उल्लंघन कर सकता है। ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे कार्बन प्राइसिंग का सामना करने वाली यूरोपियन कंपनीज के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, एक विवाद का विषय बनकर उभरा है। एक एफटीए के सफल समापन में भारत और ईयू दोनों के लिए सब्सटैंशियल बेनिफिट्स देने की क्षमता है। भारत के लिए यह समझौता उसके एक्सपोर्ट्स के लिए नए बाजार खोल सकता है, खासकर टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में। यह ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित कर सकता है और नई जॉब्स पैदा कर सकता है। दूसरी ओर ईयू भारत को अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक विशाल और डायनामिक मार्केट के रूप में देखता है। एक एफटीए यूरोपियन कंपनीज को भारत के बर्जनिंग मिडिल क्लास और उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने की अनुमति देगा। हालांकि संभावित रिवॉर्ड्स के बावजूद आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है। एक ऐसे समझौते पर बातचीत करना जो दोनों पक्षों के हितों को बैलेंस करे, पॉलिटिकल विल और समझौते की भावना की आवश्यकता होगी। इन टॉक्स का परिणाम आने वाले वर्षों के लिए भारत ईयू इकोनॉमिक पार्टनरशिप की रूपरेखा तय करेगा।